हेलो एवरीवन, स्टडी विद अस में आपका स्वागत है। और ये वीडियो शिक्षण अभिक्षमता के का प्रैक्टिस सेट भाग 3 है। और इससे पहले भी मैं भाग 2 जो है वो चर्चा कर चुका हूँ। सो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने टीचिंग एप्टीट्यूड्स की हमारी वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे देख लें, क्योंकि अगर आप उस वीडियो को अच्छी तरह नहीं देखते हैं और नहीं समझ पाए हैं और आपका प्रिपरेशन जो है वो इस पर नहीं अच्छी तरह से, तो आप ये क्वेश्चंस लगभग नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो कोशिश ये करें कि वीडियो को हमारी प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। एनटीए नेट पेपर 1 के नाम से हमारी प्लेलिस्ट है, जिसमें मैंने सभी पेपर 1 के जो वीडियोस हैं वो कवर करा रखे हैं। तो शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। सो क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही है। पहले आपको गैस करना होगा आंसर, और फिर मैं उसके बाद आपको आंसर बताऊंगा। इससे ये पता चलेगा कि आपको अभी तक कितना आता है और आपकी तैयारी कैसी चल रही है। क्वेश्चन है, अध्यापक को अपने उस छात्र पर गर्व करना चाहिए जो कैसा होना चाहिए। 4 ऑप्शन है। यदि शिक्षक बन जाए तो समर्पण के साथ छात्रों के हित के लिए सदैव प्रयासरत रहे। दूसरा ऑप्शन कहता है अनिकता के प्रति शांतिपूर्ण विरोध दर्शाए। तीसरा कहता है अपने जीवन के आदर्श पर अड़िग रहे। और चौथा ऑप्शन कहता है ये सभी, यानी ये सभी गुण उसमें होने चाहिए। तो आंसर का गैस आपने कर लिया हो कौन सा आंसर इसका सही है। तो उसका जो आंसर है वो है आंसर डी, यानी सही ये सभी गुण जो होने चाहिए उसमें होने चाहिए। नेक्स्ट है, एक शिक्षक का निजी जीवन कैसा होना चाहिए। 4 ऑप्शन है। पद की गरिमा के अनुरूप होना चाहिए, अति गंभीर और दिखावा पूर्ण होना चाहिए, चाहे जैसा हो इससे अंतर नहीं पड़ता, या फिर स्कूल के मानक के अनुकूल होना चाहिए। तो कैसा होना चाहिए एक शिक्षक के निजी जीवन को, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ आपने गैस कर लिया होगा। तो उसका जो आंसर है वो है पद की गरिमा के अनुरूप होना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट है, शिक्षक अभिरुचि का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है, कौन सा है। शिक्षक को छात्र उन्मुख बनाने की क्षमता। दूसरा, छात्रों की क्रियाशीलता पर अंकुश लगाने की क्षमता। तीसरा कहता है शिक्षक शिक्षण को रोजगार उपमुक्त बनाने की क्षमता, या ये सभी। तो आशा करता हूँ आपने ये आंसर जो है लगा लिया होगा। तो इसका जो आंसर है वो है आंसर बी। आंसर बी इसका जो है सही है, छात्रों की क्रियाशीलता पर अंकुश लगाने की क्षमता। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है कि। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। शिक्षण एक कला है, शिक्षक जन्मजात होते हैं, शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा सकता है, या ये सभी। तो इसका आंसर जो है वो आपको गैस करना है कि कौन सा आंसर इसका सही है। तो आशा करता हूं आपने कर लिया होगा। एक बार मैं फिर से इस क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। शिक्षण एक कला है, शिक्षक जन्मजात होते हैं, शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा सकता है, ये सभी। तो याद रखें इसका जो आंसर है वो है बी। बी जो है इसमें बिल्कुल गलत है कि शिक्षक जन्मजात नहीं होते हैं, ठीक है ना। वो शिक्षा ग्रहण करते हैं, संघर्ष करते हैं, तब जाकर वो एक शिक्षक बनते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है, अच्छा प्रशिक्षण प्रकार्य है किसका। प्रधानाचार्य के अच्छे नेतृत्व का। दूसरा ऑप्शन कहता है शिक्षण व्यवसाय के प्रति ईमानदारी और निष्ठा का, शिक्षकों की वैधता के उच्च स्तर का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा आपने गैस कर लिया होगा। तो इसका आंसर है आंसर बी, शिक्षण व्यवसाय के प्रति ईमानदारी और निष्ठा का। नेक्स्ट है, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है। 4 ऑप्शन है। विज्ञान की शिक्षा के द्वारा, तर्क संगत विचार के प्रस्तुतिकरण द्वारा, दर्शन एवं मनोविज्ञान की शिक्षा के द्वारा, या ये सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपने लगा लिया होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है तर्क संगत विचारों के प्रस्तुतिकरण द्वारा, ठीक है ना, यानी बी। नेक्स्ट है, एक कॉलेज की अध्यापिका वास्तव में विद्यार्थियों की सहायता करती है यदि वह क्या करे। कक्षा में बालकों को नोट्स लिखवाती है, पाठ्यक्रम समय से पूर्व पूरा कराती है, मूल्यांकन में निष्पक्षता रखती है, और विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर डी, विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करती है। नेक्स्ट है, एक प्रभावी सूचक के रूप में आप सबसे पहले निम्न कदमों में से किस पर विचार करेंगे। पहला है संचार माध्यम का चयन, मूल्यांकन प्रक्रिया की योजना बनाना, या संचार के उद्देश्य निर्दिष्ट करना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 4 ऑप्शन है।
आपने आंसर जो है वो लगा लिया होगा। तो इसका आंसर जो है संचार के उद्देश्य को निर्दिष्ट करना। ओके, नेक्स्ट है कक्षा शिक्षण के दौरान आप छात्रों से कैसे प्रश्न पूछेंगे। यहाँ भी आपकी मेंटेलिटी चेक की जाएगी, बहुत ही वैसा क्वेश्चन है ये। 4 ऑप्शन है, मैं पढ़ के बता देता हूँ कि पहले पढ़ाए गए पाठ से संबंधित, मतलब आप कैसा प्रश्न पूछेंगे, तो पहले पढ़ाए गए पाठ से संबंधित पूछेंगे, उस पाठ से संबंधित पूछेंगे जो उस समय पढ़ाया जा रहा है, या बालक के पूर्ण ज्ञान से संबंधित, या उपयुक्त सब से। तो आपको जो है आंसर वो गैस करना है। आशा करता हूँ कि आपने कर लिया होगा। तो इसका आंसर है आंसर डी, ठीक है ना, यानी सभी से संबंधित जो प्रश्न है वो पूछेंगे, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि जो पाठ उसको पहले पढ़ा दिया गया है। जो परीक्षाएं होती हैं आपको पता ही है कि उसमें पहले पाठ जो पढ़ाए गए हैं उसके भी प्रश्न होते हैं, जो अभी हाल में ख़त्म किए गए हैं उसके भी प्रश्न होते हैं, और साथ ही साथ बालक के ज्ञान से संबंधित भी जो महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं वो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, क्वेश्चन में पढ़ देता हूँ। निम्नलिखित में से किसने कहा था प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। 4 विद्वानों के नाम नीचे दिए गए हैं, थॉमसन, रविंद्रनाथ टैगोर, मैकाले, या फिर कोठारी। तो अगर आपने अच्छी तरह से वीडियो देख रखा है हमारा पहले का और प्रैक्टिस कर रखी है, तो आप इसे कभी नहीं बोल सकते कि इसका आंसर जो है वो है थॉमसन। थॉमसन जो है, इन्होंने ही कहा था कि प्रेरणा जो है छात्र में रुचि उत्पन्न करने की एक प्रकार की कला है। नेक्स्ट है, अध्यापक बनने के बाद आपके विचार अनुसार हर अध्यापक के घर पर किस वस्तु का होना जरूरी है। 4 ऑप्शन है, पुस्तकालय, सजा हुआ ड्रेसिंग रूम, टेलीविज़न, या ये सभी। तो उसका आंसर जो है आपने गेस कर लिया होगा कि पुस्तकालय जो है वो लगभग जो है सभी अध्यापक के घर में होता है। नेक्स्ट है, स्कूल अनुशासन में निम्न में से किसे प्राथमिकता दी जाती है। नापसंदीदा व्यवहारों पर अंकुश को, छात्रों का योजनाबद्ध विकास, प्रधानाचार्य के आदेशों का अनुपालन, या सामाजिक नियमों का सहर्ष परिपालन। 4 ऑप्शन है, तो आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर ठीक है। तो आशा करता हूँ आपने ज़रूर इसका आंसर लगा लिया होगा। तो आंसर ए जो है इसका सही है। देखिए, मैं क्वेश्चंस में जो ऑप्शंस है उसको इसलिए पढ़ता हूँ क्योंकि टाइपिंग में कई बार दिक्कत हो जाती है, गलत हो जाते हैं ऑप्शंस, तो इसलिए मैं ऑप्शंस को भी पढ़ देता हूँ। सो कई लोग कमेंट में बोलते हैं इसके लिए भी। और क्वेश्चन है नेक्स्ट, संदर्भ पुस्तकों एवं अन्य पाठ्य सामग्रियों के अध्ययन से क्या लाभ है। 4 ऑप्शन है, ज्ञान में व्यापकता आती है, परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त होते हैं, आनंद प्राप्त होता है, या फिर निर्णय शक्ति का विकास होता है। तो इसका सही आंसर जो है आपने लगा लिया होगा कि ज्ञान की व्यापकता आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रों के आवेगों का दमन करने से संभवतः क्या होगा। वे अनुशासन मानने लगते हैं, उनमें विद्रोह भावना पनपने लगती है, उनकी सृजनात्मक शक्ति कुंठित हो जाती है, या आंसर डी में कह रहा है बी और सी दोनों सही है। तो इसका जो सही आंसर है आपने लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर है आंसर डी, यानी बी और सी जो है वो दोनों ही सही है कि वे अनुशासन मानने लगते हैं और सृजनात्मक शक्ति कुंठित होती है उनमें। नेक्स्ट है, भारत में स्त्री शिक्षा के एक महान समर्थक कौन थे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, कार्वे, या फिर अरविंद घोष। तो याद रखना, पहला महिला विश्वविद्यालय खुलाया था कार्वे ने, तो कार्वे ही इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, अनुशासन भंग करने वाले छात्र को दिया गया दंड ऐसा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए। भय के कारण कोई छात्र अनुशासन भंग ना करे, वह छात्र हमेशा उसको याद करके कांप जाए, या दंड पाने वाला छात्र अपने को सुधार ले, या स्कूल भर में उसकी चर्चा हो। तो किस प्रकार का दंड होना चाहिए। तो आंसर आपने लगा लिया होगा कि इसका आंसर क्या है। तो मैं बता देता हूँ, तो इसका आंसर जो है वो है आंसर सी, दंड पाने वाला छात्र अपने को सुधार ले। है कि शिक्षा के माध्यम से कल्याण होता है। 4 ऑप्शन है, किसका होता है। समाज के सभी वर्गों का, आदर्श परिवार का, मनुष्य के व्यक्तित्व का, या छात्र व छात्राओं का। 4 ऑप्शन है, आपने गैस कर लिया होगा इसका आंसर क्या है। तो बता दूं, इसका आंसर है समाज के सभी वर्गों का जो है विकास होता है शिक्षा के माध्यम से।
कल्याण होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है, एक प्रभावी अध्यापक के लिए क्या अवश्य नहीं अध्यापक के लिए अवश्य नहीं मानते हैं, क्या चीज? 4 ऑप्शन है, केवल दंड देने वाले हो, वह विषय को रोचक बनाता हो, सृजनशील हो, वह उत्तम व्यक्ति हो, ठीक है ना। 4 ऑप्शन है, तो कौन सा इसका आंसर होगा? तो इसका आंसर होगा केवल दंड देने वाला हो, ठीक है ना। तो ये तो जो है ये गलत है, एक अध्यापक में यही गुण नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है, विद्यालय के सभी कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए क्योंकि इससे क्या होता है? 4 ऑप्शन है, सीखने का अवसर मिलता है, व्यक्तित्व का विकास होता है, आत्मविश्वास के विकास में सहायता मिलती है, या फिर ये सभी होता है। तो इसका आंसर जो है वो जो सही होगा वो है ये सभी जो होंगे वो होंगे कि अगर विद्यालय के सभी कार्यक्रम में कोई भाग लेता है तो, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए क्योंकि इससे क्या होता है? व्यक्ति को विद्वान बनाती है शिक्षा, व्यक्ति को स्वावलंबी बनाती है, व्यक्ति को अर्थोपार्जन योग्य बनाती है, या ये सभी? तो इसका आंसर जो है वो आपने गैस कर लिया होगा, तो इसका जो सही आंसर है वो है आंसर बी, व्यक्ति को स्वावलंबी बनाती है। नेक्स्ट है, यदि आपके घर वालों को आपका अध्यापिका बनना पसंद नहीं है तो आप क्या करेंगे, ठीक है ना। 4 ऑप्शन है, अध्यापिका बनने का विचार छोड़ देंगे, या घर वालों की कोई परवाह नहीं करेंगे, या अध्यापन कार्य के पक्ष में दलील देंगे, या फिर उनकी इच्छा अनुसार कोई दूसरा व्यवसाय चुन लेंगे। ये भी आपकी मेंटेलिटी जो है वो चेक की जा रही है इस क्वेश्चन से। तो इसका जो आंसर है अध्यापन कार्य के पक्ष में दलील देंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा काम एक शिक्षक के लिए बिल्कुल अनुपयुक्त है? देखिए इसी टाइप के जो क्वेश्चंस हैं लगभग पूछे जाते हैं, घुमा घुमा के पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस। तो अब 4 ऑप्शन आपके पास, शिक्षक का जन सेवी होना, शिक्षक, ठीक है ना। एक बार क्वेश्चन को मैं पढ़ देता हूँ, निम्न में से कौन सा काम एक शिक्षक के लिए बिल्कुल अनुपयुक्त है? पहला ऑप्शन कहता है शिक्षक का जनसेवी होना, शिक्षक को छात्रों की समस्याओं के हल मात्र से ही रुचि होना, शिक्षक का समय में हर सप्ताह टेस्ट लेना और कॉपियों का मूल्यांकन करना, या फिर शिक्षण के महत्व को कम करके उपयुक्त कोई काम करना। तो इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर होगा डी, सॉरी, इसका आंसर है डी कि शिक्षण के महत्व को कम करके उपयुक्त कोई काम करना, ठीक है ना। ये बिल्कुल जो है अनुपयुक्त वाक्य है एक शिक्षक के लिए। नेक्स्ट है, किसी व्यक्ति का चरित्र सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, आप क्या मानते हैं? पारिवारिक परिवेश से, या फिर छात्रावास के परिवेश से, या मित्रों के साथ रहने से, या फिर विद्यालय परिवेश से? तो आपने इसका आंसर लगा लिया होगा कि पारिवारिक परिवेश से जो है वो व्यक्ति का चरित्र सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। नेक्स्ट है, स्कूलों में पर्यावरण शिक्षा आवश्यक है। 4 ऑप्शन है, क्यों? छात्रों में पर्यावरण चेतना जगाने के लिए, पर्यावरण का ज्ञान देकर छात्रों को विद्वान बनाने के लिए, पर्यावरणविदों का मनोबल बढ़ाने के लिए, या फिर ये सभी? तो इसका जो सही आंसर है वो है आंसर ए कि छात्रों में पर्यावरण चेतना जगाने के लिए। नेक्स्ट है, नई नई बातें सीखने के लिए आवश्यक है कि क्या किया जाए? 4 ऑप्शन है, नई नई पुस्तकों का अध्ययन किया जाए, नए नए स्थलों का भ्रमण किया जाए, अनुभवी एवं ज्ञानी लोगों का साथ पकड़ा जाए, या ये सभी? तो आपने जो आंसर है इसका गैस कर लिया होगा, तो इसका जो सही आंसर है वो है आंसर डी, यानी ये सभी जो है वो होने चाहिए नई नई बातों को सीखने के लिए। नेक्स्ट है, छात्रों में श्रम का महत्व भावना का क्या अर्थ है? 4 ऑप्शन है, शारीरिक श्रम करने से मान सम्मान नहीं घटता, सभी काम समान रूप से इज्जत वाले हैं, अ, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, या ये सभी? छात्रों में श्रम का महत्व भावना का क्या अर्थ है? 4 ऑप्शन दे दिए हैं, आशा करता हूँ आपने आंसर गैस कर लिया होगा। तो इसका आंसर है ये सभी जो है वो है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में कहा गया है कि शिक्षा क्या है? सभ्य समाज का लक्षण है, विद्या है, जीवन का अंतिम लक्ष्य है, या फिर प्रकाश का स्रोत है? तो इसका जो सही आंसर है कि ये सभ्य समाज का जो है वो लक्षण है। ऋग्वेद में शिक्षा को इसी प्रकार से परिभाषित किया गया है।
नेक्स्ट है, अध्यापक का कार्य छात्रों में पढ़ाई के प्रति क्या करना है? विश्वास पैदा करना, लगाव पैदा करना, आस्था पैदा करना या अनुराग पैदा करना। तो इसका आंसर जो है वो है आंसर डी, अनुराग पैदा करना। ठीक है ना। नेक्स्ट है अनुराग पैदा करना, हाँ। नेक्स्ट है, छोटे बच्चों के लिए शिक्षा का माध्यम होना चाहिए, मातृभाषा, अंग्रेजी भाषा, क्षेत्रीय भाषा या राष्ट्रीय भाषा। तो आशा करता हूँ आंसर आपने लगा लिया होगा कि मातृभाषा में ही जो बच्चा है उसको शिक्षा दी जानी चाहिए। नेक्स्ट है, बच्चों का प्रथम अध्यापक कौन होता है? उसका अपना चेतन मन, उसका पर्यावरण, उसके माँ बाप या फिर अध्यापक। तो ये भी क्वेश्चन जो है इसमें भी आपकी जो है मेंटलिटी चेक करी जाती है। तो याद रखें, उसके माँ बाप जो होते हैं उसके प्रथम अध्यापक होते हैं। नेक्स्ट है, किंडरगार्टन स्कूल सबसे पहले किस देश में खोला गया था? 4 ऑप्शन है, इंग्लैंड, इटली, जर्मन, फ्रांस। ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसका जो आंसर है वो है जर्मन। जर्मन में है जो यही है, सबसे पहले यहीं पे किंडरगार्टन स्कूल खोला गया था। सो ये तो था हमारा भाग 4 शिक्षण अभिक्षमता पर। आशा करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। सो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।